We will study chapter 2. Our chapter 2 name is Mindful Eating, Sources of Food. Introduction. Food is necessary for our life. तो खाना जरूरी है हमारी लाइफ के लिए. It gives energy, movement, and it helps our body grow and keep healthy. यह हमें एनर्जी देता है, मूवमेंट के लिए देता है, वो ग्रो करने में और हेल्दी बनाने में. आई थिंक दैट पीपल ईट कैन बी कोल्ड फूड. कोई चीज़ जो लोग बाग खाते हैं उनको फूड बोलते हैं. बट इट मेक्स मोर सेंस टॉक अबाउट इट बीइंग ओनली दोज प्लांट. लेकिन ये बनाते हैं इसके के लिए जो सिर्फ वही चीज़ें होती हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, तो पीपल जो है करते हैं ईट खाते हैं उनको. मील्स इटन बाय अस, वी कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स विच आर नेम्ड एज मील्स. अलग अलग टाइप का कंज्यूम करते हैं अलग टाइम पर, जिसको हमने नाम दे रखा है मील्स. दे आर तो टर्म वेज बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइमिंग्स. ये अलग अलग टर्म की होती हैं, अलग तरीक़ों से होती हैं, जो बेस्ड करते हैं अलग अलग टाइमिंग्स पर. इफ फूड कंज्यूम्ड इन मॉर्निंग इज़ नॉन एज ब्रेक. जो खाना हम सुबह के टाइम में हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं. एंड डोज इट इन आफ्टर इवनिंग आर डिनर रिस्पेक्टिवली. और जो खाना हम दोपहर के समय में हम लंच और डिनर बोलते हैं. बिसाइड्स दीज थ्री मेन मील्स वी ईट टिफिन्स और स्नैक्स इन टाइम बिटवीन ब्रेकफास्ट लंच और लंच डिनर. इन सब से अलग हटके, मील से अलग हटके हम टिफिन खाते हैं इन किसी भी टाइम के बीच में, चाहे ब्रेकफास्ट में चाहे लंच डिनर में. वॉट डू अदर एनिमल ईट. एनिमल फूड जो होते हैं वो खाने के रूप में दूसरे जानवर वगैरह खाते हैं. बेस्ड ऑन वॉट दे ईट टू फॉलोइंग फोर कैटेगरी. बेस्ड वे क्या खाते हैं उनको हमने 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर रखा है, डिवाइडेड कर रखा है. फर्स्ट इज herbivores, second is carnivores, third is omnivores and fourth is scavengers. First is herbivores. Herbivores are the animals that eat only plants and their products. Herbivores वे जानवर होते हैं जो प्लांट्स या प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट्स ही खाते हैं. Such animals eat fruits, vegetables and seeds etc. जो एनिमल्स होते हैं ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, लीव्स, ग्रास खाते हैं. buffalo, goat, horse, zebra, donkey, deer, giraffe, hippopotamus, panda, पैरेट, गूस एक्सेट्रा. वो एनिमल्स के नेम हैं जो हर्बीवोरस हैं और प्लांट्स प्रोडक्ट के प्लांट्स वगैरह ही खाते हैं. नेक्स्ट इज कार्निवोर्स. एनिमल्स दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. वे जानवर जो सिर्फ दूसरे ही खाते हैं उन्हें हम कार्निवोर्स बोलते हैं. एग्जाम्पल लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड, क्रोकोडाइल, बियर्स, ईगल्स, डॉल्फिन, वॉल्स. ये सभी उन एनिमल्स के नेम हैं कार्निवोर्स हैं. दूसरे एनिमल्स मीट वगैरह मांस खाते हैं. omnivores animals eat both plants are called omnivores. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं, प्लांट भी और दूसरे जानवरों एनिमल्स को हम omnivores बोलते हैं. एग्जाम्पल ह्यूमंस, रैट्स, पिग्स, काऊ, माइस, डियर, चिंपैंजीज, चिकन एक्सेट्रा. ये सब वे एग्जाम्पल्स हैं जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स का मांस भी, फ्लैश भी. Scavengers, animals which feed on others and food. Scavengers वे जानवर जो दूसरे मरे हुए जानवर प्लांट्स होते हैं, डेड प्लांट, डेड एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें scavengers बोलते हैं. एग्जाम्पल्स vultures, rats, crows, hyenas, sharks एक्सेट्रा. कुछ एनिमल्स हैं जो डेड एनिमल्स डेड प्लांट्स को खाते हैं. फूड हेल्प्स लिविंग बीइंग्स इन मैनी वेज. जो लिविंग बीइंग तरीकों में फूड प्रोवाइड एनर्जी. जो खाना होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग बीइंग्स फॉर लाइफ. जो खाना होता है वो प्रोवाइड करता है लिविंग बीइंग्स को लाइफ की अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने के लिए. इट हेल्प्स बॉडी टू ग्रो. ये हेल्प करता है बॉडी को ग्रो होने में. फूड हेल्प्स बॉडी टू ग्रो. फूड है वो हेल्प करता है ग्रो करने में. फूड कंटेन्स वेरियस सब्सटेंसेस नीडेड फॉर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. फूड्स में सभी तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं जो ज़रूरत होती है हमारे फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट दोनों के लिए ही. इट रिपेयर्स अवर डैमेज बॉडी पार्ट्स. Food contains proteins needed to repair damaged body parts.
फूड के अंदर प्रोटीन्स वगैरह होता है जो हमारे बॉडी पार्ट्स जो डैमेज हुए हुए होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिसीजेस। फूड कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेस। फूड्स के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे बॉडी को डिसीज से बचाने में, प्रोटेक्ट करते हैं हमें। सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। जो प्लांट्स मेन सोर्सेज फूड का। However, we also get food from animals in the form of meat, egg। हालांकि हमें जो हमारा खाना एनिमल से भी मिलता है, मीट, एग, मिल्क, एग के फॉर्म में। लेट्स रीड अबाउट दीज टू इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड। दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में पढ़ते हैं। फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, सीड्स, फ्रूट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, फ्रूट्स इन सब स्टोर करके रखते हैं। दैट इज़ वाई वी ईट डिफरेंट पार्ट्स। ये कारण है कि हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट को खाते हैं। लेट्स स्टडी करते हैं। सीरियल्स, सीरियल्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड बिकॉज दे फुलफिल मोस्ट ऑफ अवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। जो सीरियल्स होते हैं वो मेन सोर्सेज होते हैं फूड का, क्योंकि ये हमारी ज़रूरतों को, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं के लिए, उसको फुलफिल करता है। सम इम्पॉर्टेंट सीरियल्स आर राइस, व्हीट, sorghum, it means ज्वार, barley, it means चावल। ये कुछ इंपॉर्टेंट सीरियल्स के नेम दे रखे हैं आपको। दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ कंटेंट इन लार्ज अमाउंट। ये मेन सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, क्योंकि इनके अंदर लार्ज अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सीरियल्स आर डिफरेंट स्मॉल प्लांट। जो सीरियल्स होते हैं वो सीड्स होते हैं अलग अलग छोटे छोटे प्लांट के, जिनको हम हर्ब्स बोलते हैं। दिस प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स। इन प्लांट्स जो स्टेम होती है, वीक स्टेम्स होती हैं। सीरियल्स फॉर्म आवर स्टेपल फूड। जो सीरियल्स होते हैं वो हमारे स्टेपल फूड की फॉर्म होती हैं। दिस पिक्चर शोज राइस, दिस इज व्हीट, दिस इज मील। तीनों क्या है हमारे सीरियल। pulses और legumes, pulses and legumes are rich in proteins। तो legumes में काफ़ी सारा प्रोटीन होता है। प्रोटीन्स हैं जो प्रोटीन करते हैं लिए। some important legumes present pea, cowpea, it means no, green मूंग, black gram, it means urad, lentils, it means मसूर, pea, सोयाबीन, एक्सेट्रा। कुछ इंपॉर्टेंट legumes के आपको नेम दे रखे हैं जिसमें काफ़ी प्रोटीन होता है। दिस पिक्चर शोज ग्राम, दिस lentils, this मसूर, and this is cowpea, it means लोबिया। ये सभी क्या है, pulses। pulses और legumes are the seeds of some plants। pulses और legumes होते हैं वो seeds होते हैं कुछ plants के। these plants have nitrogen, it means N2 fixing bacteria in the roots। इन plants में नाइट्रोजन होता है जिसको N2 बोलते हैं। ये बैक्टीरिया को फिक्सिंग करता है उनके रूट्स नोड्यूल्स में से। दिस बैक्टीरिया फिक्स अप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड फूड। ये जो बैक्टीरिया होता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स अप करता है और ये फोटोसिंथेसाइज करता है। दस दे आर नोन एज लेग्यूमिनियस प्लांट्स, इसलिए हम इनको लेग्यूमिनियस प्लांट्स भी बोलते हैं। फ्रूट्स हैव हाई वाटर कंटेंट, ईटन रो। फ्रूट्स में काफ़ी कंटेंट होता है इसका। दे आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, मिनरल्स होते हैं तो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिफिशियंसी डिजीज। हमें काफ़ी बीमारियों से भी बचाते हैं। दे ऑल्सो गिव अस एनर्जी इंस्टेंटली, फिर तुरंत हमें। फ्रूट्स आर डेट्स, आम्स, ग्रेप्स, लीचीज, मैंगो और पीच, या वाटरमेलन, कोकोनट। ये आपको भी नेम दे रखे हैं। दिस पिक्चर शोज सम कॉमन फ्रूट्स। नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आर vitamins, minerals, minerals। Some common vegetables are tomato, onion, lettuce, brinjal, cauliflower, bottle gourd, cucumber, ladyfinger, etc। ये आपको कुछ वेजिटेबल्स के नेम दे रखे हैं। दे हैव हाई वाटर कंटेंट एंड लेस फूड वैल्यू। इनमें काफ़ी सारा वाटर कंटेंट होता है, फूड वैल्यू होती है। जनरली दे आर फ्रूट पार्ट बट सम प्लांट पार्ट्स मॉडिफाइड एंड वी ईट देम वेजिटेबल्स। जनरली फ्रूट पार्ट्स ही होते हैं कुछ प्लांट्स के, लेकिन जो कुछ प्लांट के पार्ट्स होते हैं वो मॉडिफाइड हुए भी होते हैं और हम उनको एज अ वेजिटेबल भी खाते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स यूजेस वेजिटेबल्स। प्लांट्स के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनको वेजिटेबल्स के रूप में यूज़ करते हैं।
Let's see some of them. This is modified plants. This is name of vegetable. Fruits, it means carrot, beetroot, stem, sugarcane, potato, ginger, onion, garlic, leaf, which lettuce, flower, cauliflower, and broccoli. Sugar, it is an important source of काफ़ी important source है energy. Is use of sugar and cause disease which become a common disease all around the world. यदि हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में शुगर वगैरह लें अपने डाइट में, इस वजह से डायबिटीज़ वगैरह भी हो सकती है और ये पूरे वर्ल्ड में काफ़ी कॉमन डिसीज़ भी हैं. शुगर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट. जो शुगर है वो शुगर केन और शुगर बीट से ऑब्टेन्ड होती है. शुगर केन इज़ अ स्टेम while शुगर बीट इज़ अ रूट ऑफ प्लांट. जो शुगर केन है वो स्टेम है जबकि शुगर बीट है वो प्लांट की रूट है. तो शो शुगर. नेक्स्ट इज ऑयल्स. ऑयल्स आर नॉट डायरेक्टली टेकन फूड आइटम. जो ऑयल्स हैं वो डायरेक्टली फूड आइटम्स में नहीं लिया जाता है. दे आर मोस्टली यूज टू कुक अदर फूड मटेरियल. ज़्यादातर उसका हम यूज़ करते हैं दूसरे खाने के मटेरियल को कुक करने के लिए बनाने के लिए. However, oils are rich sources of fats and minerals. हालांकि ऑयल्स में काफ़ी ज़्यादा फैट्स और मिनरल्स वगैरह होता है. एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑयल्स कैन कॉज ओबेसिटी. यदि हम ज़्यादा ऑयल्स वगैरह का यूज़ करें तो इस वजह से ओबेसिटी भी हो सकती है, मतलब मोटापा भी आ सकता है. ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स. सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव, कोकोनट. जो ऑयल है कुछ सीड्स से ऑब्टेन्ड होता है, कुछ प्लांट्स की सीड से, जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव एंड. This picture shows sunflower, this is groundnut, and this is olive. Spices. Spice makes our food more tasty and add flavor to our food. जो स्पाइस होते हैं वो हमारे खाने को टेस्टी बनाते हैं और हमारे खाने में फ्लेवर को भी प्रोवाइड करते हैं. Some spices also have medicinal value. कुछ स्पाइसेस में मेडिकल वैल्यू भी होती है. Some important use spices are ginger, it means अदरक, coriander, it means धनिया, thyme, it means अजवाइन, cumin, it means जीरा, and fenugreek, it means मेथी. ये कुछ आपको कॉमन इंपॉर्टेंट नेम्स रखे हैं स्पाइसेस के जो हम खाने में यूज़ करते हैं. नटमैग, इट मीन्स जायफल, फनल, इट मीन्स सौंफ, टर्मरिक मीन्स हल्दी, रेड चिली मीन्स मिर्च. ये भी आपको रखे हैं यूज़ करते हैं. इसके नेम हैं. टर्मरिक एंड जिंजर आर स्टेम्स. टर्मरिक और जिंजर दोनों स्टेम्स हैं. ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, क्यूमिन आर सीड्स ऑफ प्लांट्स. ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, क्यूमिन ये सब प्लांट्स हैं. दिस पिक्चर शोज beverages. They are also popular as common drinks such as. ये भी उतने ही पॉपुलर हैं जिस तरीके से कॉमन जैसे कि टी और. बट एक्सेसिव यूज ऑफ टी. यदि हम ज़्यादा टी और कॉफ़ी का यूज़ करें तो ये काफ़ी हार्मफुल होती है हमारे हेल्थ के लिए. कॉफ़ी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स सीड्स कॉल्ड कॉफ़ी बीन्स. जो कॉफ़ी है वो सीड्स से ऑब्टेन्ड होती है जिसको हम कॉफ़ी बीन्स बोलते हैं. दीज आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स नॉन एज बेरीज. ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बेरीज बोलते हैं. टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट. टी होती है वो टी प्लांट्स के लीव्स से ऑब्टेन्ड होती है. फूड फ्रॉम ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड की. द फूड आइटम्स प्रोवाइडेड बाय एनिमल टेस्टी. जो फूड आइटम्स प्रोवाइड होता है एनिमल के द्वारा वो भी काफ़ी न्यूट्रिशियस और टेस्टी होता है. वी गेट मिल्क, मीट, एग, फिश एक्सेप्ट फ्रॉम डिफरेंट एनिमल. ये सभी चीज़ें हमें अलग अलग जानवरों से मिलती हैं. मिल्क, इट कंटेन्स प्रोटीन. इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है. मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैमल्स लाइक काउ, गोट, शीप एंड कैमल. जो मिल्क है वो हमें मैमल से मिलता है जैसे बुफेलो, गॉट, शीप एंड कैमल. बट द मिल्क ऑफ काउज एंड बुफेलो यूज. लेकिन ज़्यादातर जो मिल्क है और बुफेलोज का ज़्यादा यूज़ होता है. मिल्क गिविंग एनिमल कोल्ड मिलेज एनिमल. मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं मतलब वे जानवर जो हमें दूध देते हैं मिल्क एनिमल से बोलते हैं. मिल्क इज़ यूज टू मेक कर्ड, घी, बटर, स्वीट, चीज़ एक्सेट्रा. मिल्क का हम यूज़ करते हैं कर्ड, घी, बटर, स्वीट, चीज़ इन सबको बनाने में. एग्स. ऑल बर्ड्स lay eggs but we eat is even by some. और सभी बर्ड्स एग देती हैं लेकिन कुछ ही एग्स ऐसे होती हैं जो हम खाते हैं. कुछ ही बर्ड्स जैसे कि हैन एंड डक. एग्स आर रिच इन प्रोटीन्स एंड विटामिन. एग्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स होता है. दीज बर्ड्स आर इन पोल्ट्री फार्म. बर्ड्स होती हैं ज़्यादातर पोल्ट्री फार्म्स में रियर्ड होती हैं.
Next is meat. Meat is obtained from some poultry birds like small dog animals like goat, sheep. मीट है वो कुछ पोल्ट्री बर्ड जैसे कि कॉक डक से ऑब्टेन्ड होते हैं, कुछ एनिमल ऑब्टेन्ड होते हैं जैसे कि गॉड, शीप एंड पिग्स। मीट ऑफ पिग इज पॉर्क। जो मीट होता है पिग का पॉर्क बोलते हैं। फिश इज रिच सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। जो फिश है रिच सोर्स है एनिमल का। द रेयरिंग ऑफ फिशी ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिस्सिकल्चर। जो रेयरिंग होती है फिश की लार्ज स्केल में पिस्सिकल्चर बोलते हैं। In India, fish are available in both fresh water, pond, lake, rivers and sea water. तो इंडिया के अंदर जो फिश है वो दोनों ही में अवेलेबल होती है, फ्रेश वाटर में भी और सी वाटर में भी। फ्रेश वाटर जैसे कि पॉन्ड, रिवर। फर्स्ट इज फ्रेश वाटर फिश, लैबियो, कैटला, मैस्टियस, क्लेरियस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज सी वाटर फिश, हिल्सा, कैटफिश, कोड एल, halibut, pomfret, sardines, bombay duck, tuna, salmon, etc. नेक्स्ट इज हनी। हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज। जो हनी है वो हनी बी से प्रोड्यूस होता है। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर वर्किंग ऑल डे लॉन्ग। जो हनी बीज होती हैं वो फ्लावर में से नेक्टर कलेक्ट करते इकट्ठा करते हैं पूरे दिन। दे स्टोर देयर नेक्टर इन देयर हाइव्स। को उसमें स्टोर करके रखती हैं। नेक्टर कलेक्टेड इन बी हाइव्स आर obtained बाय मैन इन द फॉर्म ऑफ हनी। नेक्टर होता है वो इकट्ठा होता है बी हाइव्स में, वो ऑब्टेन्ड होता है मैन के द्वारा हनी की फॉर्म में। हनी इज एन एंटीसेप्टिक एंड इजिली डाइजेस्टिबल। हनी है वो एक डाइजेस्टिबल होने वाली चीज़ है। दस हनी इज यूज्ड इन मेडिसिन। हनी का हम मेडिसिन में। दिस लाइफ साइकिल ऑफ हनी, दिस इज हनी बी, दिस इज beehive, then honey. हनी इज अ न्यूट्रिशियस फूड एज वेल एज इट इज इजीली डाइजेस्टिबल। जो हनी है वो न्यूट्रिशियस फूड भी है और यहाँ तक कि इजीली डाइजेस्टिबल वाला फूड भी है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट कफ एंड कोल्ड। यूज़ करते हैं ऐसे जुकाम में। द रेयरिंग ऑफ हनी बीज फॉर कमर्शियल पर्पस इज कॉल्ड कल्चर। जो रेयरिंग होती है हनी बीज वगैरह के लिए इसको हम एपीकल्चर बोलते हैं। वी ऑप्टेन एनिमल ऑफ फिश कॉल्ड फूड लिवर ऑयल। जो ऑयल्स वगैरह ऑप्टेन करते हैं एनिमल में से जैसे कि फिश की फॉर्म में लिवर ऑयल बोलते हैं। ऑयल इज ऑप्टेन जनरली फ्रॉम द फिश फाउंड इन सीज। ज़्यादातर फिश वगैरह से ऑप्टेंड होती हैं जो सीज वगैरह में पाई जाती हैं। दिस ऑयल इज़ वेरी रिच इन प्रोटीन्स। इन ऑयल्स में काफ़ी प्रोटीन्स होता है। नाउ द पिल्स ऑफ कोड लिवर ऑयल्स आर ऑल्सो अवेलेबल एट मेडिकल शॉप। जो पिल्स वगैरह होती हैं कोड लिवर ऑयल की, ये आसानी से मेडिकल शॉप वगैरह पर अवेलेबल भी होती हैं। फूड कल्चर ऑफ डिफरेंट स्टेट पीपल, लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड अफेक्ट फूड हैबिट्स ऑफ अ गिवन रीजन। जो लोकल अवेलेबिलिटी होती है फूड की वो अफेक्ट करती है फूड हैबिट्स को अलग अलग रीजन में। दस फूड कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम टू स्टेट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो फूड कल्चर है वो स्टेट टू स्टेट अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ इंडियंस जो ऑन चपाती मेड फ्रॉम व्हीट। साउथ इंडियंस होते हैं वो राइस के काफ़ी शौकीन होते हैं, जबकि नॉर्थ इंडियंस में वे चपाती वगैरह जो व्हीट से बनी होती है उसके शौकीन होते हैं। मूव फर्दर ईटिंग हैबिट्स डिफरेंट स्टेट्स के ईटिंग हैबिट्स के बारे में लोगों की अलग अलग स्टेट्स में। वेस्ट बंगाल राइस दाल मीन्स मिक्स वेजिटेबल्स, फिश करी, स्वीट सॉस ऑफ मैंगो और टोमेटो, स्वीट कर्ड, रसगुल्ला। ये सब असम वेस्ट बंगाल की डिशेज हैं। नेक्स्ट इज बिहार। इट मीन्स फ्लोर ऑफ फ्रॉस्टेड ग्राम, बैगन, लिट्टी पापड़, चटनी एक्सेट्रा। बिहार का फूड है। नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश। पूरी रोटी दाल वेजिटेबल प्रिपरेशन, मतलब बेसन प्रिपरेशन, रायता, मिल्क कर्ड प्रिपरेशन, पिकल्स एंड फूड है। नेक्स्ट इज कचौरी, रोटी पराठा, लस्सी, बटर मिल्क, दाल कर्ड, साग, सलाद, गाजर का हलवा। नेक्स्ट इज गुजरात, खाती राइस, टेबल प्रिपरेशन, थेपला, खांडवी एक्सेट्रा। नेक्स्ट राजस्थान, दाल बाटी चूरमा, की सब्जी, राइस, पूरी, रबड़ी, बाटी एक्सेट्रा।
नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश उपमा, it means describe the preparation. Next तमिलनाडु, राइस इडली डोसा सांभर, बनाना चिप्स. नेक्स्ट इज केरला, डोसा उपमा उत्तम सांभर रसम रियल एक्सेट्रा. हाउ टू अवॉइड फूड वेस्टेज. इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री है. इन अवर कंट्री स्टिल मैनी चिल्ड्रन स्लीप एम्प्टी स्टमक. हमारी कंट्री के अंदर ऐसे हैं जो बेटी सो जाते हैं. दस वी डोंट हैव एनी राइट टू वेस्ट फूड. इसलिए हमें कोई अधिकार नहीं है खाने को वेस्ट करने का. वी मस्ट फॉलो फ्यू स्टेप्स सो दैट वी स्टॉप फूड वेस्टेज. हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना चाहिए जिससे हम फूड वेस्टेज को नहीं रोक सकें. फर्स्ट इज फूड स्टोरेज शुड बी लुक्ड that it is not eaten by rodents like mice, rats, moles and get spoiled. Food storage उसको हमें देखना चाहिए कि जो है वो rodents से नहीं या फिर spoiled हो रहा है. Next, food should not be spoiled in areas like cold storages. तो हमें storage areas वगैरह में spoiled करना नहीं चाहिए लेकिन cold storages वगैरह. Third is we should cook our food according to our requirement. हमें खाने को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाना चाहिए. We should avoid overeating which also prevents obesity. हमें ओवर ईटिंग को भी अवॉइड करना चाहिए. इस वजह से ओबेसिटी वगैरह भी हो सकती है, मतलब मोटापा भी आ सकता है. प्रॉपर वेज ऑफ कुकिंग फूड. फूड गिव्स अस एनर्जी एज वेल एज मैनी अदर न्यूट्रिएंट्स. जो खाना होता है वो एनर्जी भी देता है, यहाँ तक कि दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी देता है. बट इम्प्रॉपर कुकिंग में डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. लेकिन इम्प्रॉपर कुकिंग जो होती है वो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. By following the given instruction, we can take better advantage of various foods. लेकिन अगर हम कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाएं अपने अंदर और कुछ एडवांटेजेस वगैरह करें, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, तो हम अलग अलग टाइप के जो फूड्स होते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं. फूड शुड बी कुक ऑन लो फ्लेम. फूड को हमें लो फ्लेम में कुक करना चाहिए, पकाना. फर्स्ट इज सीरियल्स एंड पल्सेस शुड बी कुक्ड इन प्रेशर कुकर. सीरियल्स और पल्सेस को हमें प्रेशर कुकर में कुक करना चाहिए. अवॉइड ओवर बिकॉज इट डिस्ट्रॉय इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. हमें ओवर कुकिंग भी नहीं करना चाहिए, इस वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट वाले वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Cereal should be cooked in adequate amount of water so that its nutrients are retained in it. Cereals को हमें adequate amount में कुक करना चाहिए वाटर वगैरह के अंदर, जिस वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वापस से उसके अंदर रिटेन हो जाएं. वेजिटेबल्स शुड बी वॉश प्रॉपर्ली इन रनिंग वाटर बिफोर पीलिंग ऑफ कटिंग. वेजिटेबल्स को हमें अच्छे से धोना चाहिए, उनको छीलने से पहले फिर उनको काटने से पहले. किचन एंड यूटेंसिल्स शुड बी क्लीन. किचन और यूटेंसिल्स को भी हमें अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.